प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है स्पर्श भाग 1 का पद्य खंड का रैदास के पद। रैदास के पद में दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। सबसे पहले रैदास जी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। रैदास जी भक्ति काल के कवि थे। मध्ययुगीन संतों में रैदास जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इनका नाम मीराबाई के गुरु के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध रहा। इनका जन्म अनुमानतः 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इन्हें कबीर का समकालीन माना जाता है। इनके पूर्वज काशी में मृत पशु ढोने का काम करते थे। ये निम्न जाति के थे, अतः मृत पशुओं को ले जाकर उनकी खाल उतारने का काम किया करते थे। कहीं कहीं किसी किसी कहानियों में ऐसा सुना जाता है, लोक कथाओं में, कि जूते बनाने का काम भी किया करते थे। ये कबीर की ही भांति सदगृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। मीराबाई ने भी उन्हें अपने गुरु भाव से स्मरण किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वे मीराबाई के गुरुजी के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। 1518 ईस्वी में चित्तौड़ में इनकी देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु की बात कही जाती है। रचनाएं अर्थात उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इनके 100 से लगभग ज्यादा पद माने गए हैं, किंतु कहा जाता है कि लगभग 100 पद थे इनके। गुरु ग्रंथ साहब में और कुछ संतवाड़ी बेल्वेडियर प्रेस में प्रकाशित हुए। इनकी रचनाओं का एक पृथक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, काव्यगत विशेषता। संत रैदास निर्गुण के उपासक थे। निर्गुण अर्थात उस समय कवियों की भी कई सारे श्रेणियां थी और उन श्रेणी में रैदास जी को निर्गुण भक्ति का कवि माना गया है, किंतु सगुण के प्रति उनका कभी आक्रामक रूप नहीं रहा। इनकी ज्ञान साधना अनुभव पर आधारित है। भक्ति के लिए इन्होंने बैरागी को आवश्यक बताया। बैरागी अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर रहना। बाह्य आडंबर इन्हें पसंद नहीं था। इनकी भाषा सरल है। ब्रज भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण हुआ है। सहज अभिव्यक्ति आकृष्ट करती है। उपमा और रूपक अलंकार इनके प्रिय अलंकार रहे। यहाँ इनके 2 पद संकलित हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में 2 ही पद हैं। सबसे पहले हम प्रथम पद पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। हे प्रभु, अब मुझे जो आपके नाम लेने की धुन सवार हो गई है, अर्थात आपका नाम लेने की जो रट सवार हो गई है, अब वो छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थात वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान और मैं पानी के समान, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समाई हुई है। अर्थात पानी का अपना कोई भी स्वभाव नहीं होता, पानी की अपनी कोई सुगंध नहीं होती। चंदन बहुत सुगंधित होता है। जैसे ही चंदन पानी में मिलता है तो पानी सुगंधित हो जाता है और उसके जो सुगंध होती है किसी भी व्यक्ति के जिस अंग पर भी लगे और वो अंग सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु, जिस प्रकार चंदन की गंध अंग को महका देती है, उसी प्रकार आपकी निकटता मेरे अनुभव को महका रही है या प्रफुल्लित कर रही है। फिर बोलते हैं कि प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप घन बादलों को कहते हैं, वन जंगल अर्थात फॉरेस्ट, मोरा का अर्थ है मयूर। जैसे ही जंगल में बादल उठते हैं और मोर उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं, वैसे ही रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे ही मैं आपके आगमन का अर्थात आपके दर्शनों का भाव सुनता हूँ, वैसे ही मेरा मन उल्लसित होने लगता है और मोर की भांति नाचने लगता है।
आगे भी कहती है, जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी होता है जो निरंतर ही चंद्रमा को निहारता रहता है। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, वैसे ही मेरी जीवात्मा भी निरंतर आपके दर्शनों की बाट जोहती रहती है और वो उसी प्रकार देखना चाहती है जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखता रहता है। आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तेल से भरे हुए दिए के समान, अर्थात बत्ती का या बाती का बिना दिए के कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार हे प्रभु, जब आपके मिलन का संयोग मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा जीवन उसी प्रकार प्रकाशित हो गया जिस प्रकार बाती के दीपक में लग जाने पर अंधकार को मिटाकर जिस जगह भी दीपक रखा होता है वह जगह प्रकाशित हो जाती है। जाकी ज्योति बरै दिन राती। हे प्रभु, जिस प्रकार अंधकार दूर होकर जब तक वो बाती जलती रहती है और उजाला होता रहता है, उसी प्रकार आपके मिल जाने से मेरे जीवन में भी निरंतर उजाला हो गया है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे सोने का संयोग सुहागा से होने पर वह और अधिक निखर उठता है, अर्थात सोने में मिली हुई अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, आपके मिल जाने पर मेरे हृदय में जो भी अवगुण थे, मेरे मन में जो भी विकार थे, वो सभी दूर हो गए। आगे उन्होंने कहा है, जो तुम मोती हम धागा, बोलते हैं कि हे प्रभु, धागे का अपना कोई महत्व नहीं होता। धागे में जो भी मोती पिरो दिए जाएं, हार की वही कीमत होती है। तो बोलते हैं, प्रभु मैं तो महत्वहीन था, लेकिन जैसे ही आप मोती का रूप धारण करके धागे के समान मेरे जीवन को महत्वपूर्ण बना दिया है, हे प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी और मैं सेवक हूँ, इसी भाव से मैं हमेशा ही आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। रैदास जी बोलते हैं, लाल यहाँ कहा गया है स्वामी को। लाल का अर्थ है स्वामी। कौन, कौन, करे करता है। वे बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जिस प्रकार के दया करने वाले हैं, आप स्वामी हैं पूरी दुनिया के, आपके जैसा स्वामित्व अर्थात आपके जैसी चिंता करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आगे कहते हैं, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो गरीब निवाजू हैं। गरीब निवाजू अर्थात गरीबों पर दया करने वाले। गुसैया स्वामी, आप ऐसे स्वामी, आप ऐसे परमात्मा होकर भी ऐसे स्वामी की भूमिका निभाते हैं जो गरीबों पर निरंतर दया करने वाला है। मेरा माथे छत्र धरे, अर्थात मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो गरीबों पर दया करने वाले हैं और उनको बहुत अधिक प्रसिद्धि दिलाने वाले। छत्र धारण, आपने देखा होगा कि राजाओं के बड़े बड़े जो प्रसिद्ध लोग हुआ करते थे, उनके ऊपर छाते के आकार का एक छत्र था जो सम्मान में उस समय राजा दिया करते थे। वही बोलते हैं कि हे प्रभु, आप गरीबों पर दया करने वाले हैं। मैं तो निम्न कोटि का हूँ, किंतु आपने मेरे माथे अर्थात सिर पर छत्र धारण कराकर मुझे प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। अगली लाइन में कहते हैं, जाकी छोत जगत कव लागे, तापर तुम्हें डरे। तो बोलते, हे प्रभु, मैं तो ऐसी जाति में उत्पन्न हुआ था जिसके छूने मात्र से ही लोग अपवित्र हो जाया करते थे। जाकी छोत जगत कव लागे, किसी को भी छू लेने पर वो मेरी अपवित्रता छोती, अपवित्रता छुआछूत किसी को भी लग जाती थी। तापर तुम्हें डरे, लेकिन तुमने मुझ जैसे निम्न कोटि के व्यक्ति पर भी बहुत अधिक दया की है।
नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदो। रैदास जी कहते हैं कि मेरा गोविंद तो परमात्मा है, नीचहु ऊंच करे, जो निम्न व्यक्तियों को भी ऊंचे ऊंचे स्थान दिलाने वाला है। काहू तय न डरे, वो किसी से नहीं डरता। हम समाज में देखते हैं कि लोग दूसरों से कोई सहायता लेने के संदर्भ में ही दूसरों की सहायता करते हैं, या फिर किसी के प्रभाव से इतना डरते हैं कि अगर हमने इसका साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में ये हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन भगवान किसी से भी नहीं डरते, ना ही किसी की परवाह करते हैं। वे निम्न व्यक्तियों को भी ऊंचे ऊंचे स्थान प्राप्त कराने वाले हैं। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे, वे अन्य ऐसे भक्तों का नाम लेते हैं जो निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे या फिर समाज में जो तिरस्कृत थे। नामदेव, नामदेव एक महाराष्ट्र के उच्च कोटि के संत थे। कबीरदास, कबीर को आपने पहले भी बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ा होगा। कबीरदास जी, उनके माता पिता का पता ही नहीं था। गुरु रामानंद सागर को मंदिर की सीढ़ियों पर मिले थे। नीमा और नीरू नाम के जुलाहे ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया था, किंतु ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तिलोचन, तिलोचन भी एक संत थे। सधना, सधना एक कसाई थे जो कि मांस बेचकर अपना जीवन चलाया करते थे। कहते हैं सधना जी को एक दिन, उन्हें सदन भी कहा जाता है, सदन कसाई, जो यहाँ सधना लिखा हुआ है उनको सदन कसाई भी कहते हैं। कहते हैं सदन कसाई एक बार रास्ते में आ रहे थे और उन्हें एक काला पत्थर मिल गया। उन्होंने उसका बांट बना लिया। बांट अर्थात जो वेट आप 1 किलो 2 किलो या 3 किलो जो भी सामान लेने जाते हैं तो वो उन्हीं से मिलता है, उन्हें बांट कहा जाता है। तो उन्होंने उस काले पत्थर को बांट बना लिया। कहते हैं कि वो जो सधना जी थे उन्होंने कभी भी उसको बदला नहीं। अगर किसी को 1 किलो चाहिए होता था तो बोलते थे 1 किलो, और वो पत्थर उन्हें उनके कहे अनुसार ही अलग अलग वजन में दिया करता था। कहते हैं भगवान की ही कृपा थी। सैन, और एक संत थे सैन, नाई। सैन एक नाई थे, वो एक राजा के यहाँ नाई का काम किया करते थे। एक दिन सैन जी भगवान के भजन में इतने लीन हो गए कि राजा के यहाँ जाना ही भूल गए। जब उन्हें याद आया, दोपहर हो गई, कह रहे आज राजा के यहाँ नहीं जा पाया, और सैन जी जल्दी से उठे और भागे भागे राजा के पास गए। राजा के पास जाते उन्होंने क्षमा मांगी, हे प्रभु आ नहीं पाया। वहां खड़े दरबारी ने कहा अभी तो आप यहाँ से गए थे, आप क्षमा किस लिए मांग रहे हैं? फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि प्रभु आज तो मैं आया ही नहीं। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सैन नाई तो रोज की भांति उसी समय आ गए थे राजा के पास जिस समय वो आया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, मैं गोविंद ही मेरा रूप धारण करके आया था, और ये चर्चा पूरे समाज में फैल गई। इस प्रकार नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना और सैन, ये सभी ऐसे भक्त हैं जो पहले समाज में तिरस्कृत थे, लेकिन ईश्वर की कृपा होते ही वे चर्चा का और प्रसिद्धि का विषय बने। कवि रविदास जी आगे रविदास जी कहते हैं, सुनो रे संतो हर जीव ते सभे तरे, कि हे संतो, हे सज्जन व्यक्तियों, जो भी ईश्वर का नाम लेता है ईश्वर उसकी पुकार हमेशा ही सुनते हैं।